देखो प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल है, a का 20% बराबर b का 30% है और यहाँ पे b का 40% बराबर c का 50% है। यहाँ पे आप देखो a और c का कितना प्रतिशत है। तो इसमें छोटी सी चीज हमको देखना है बस, a का 20% बराबर कितना है, b का 30%। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a का 20% बराबर b का 30%, यानी कि a into 20/100 इक्वल टू b into 30/100। सीधी सी बात है, 100 कर दिया, a into 20 इक्वल टू b into 30 आ गया भाई। a अपॉन b करोगे तो 30 अपॉन कितना आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ से हमारा a और b का जो रेशो आ जाएगा वो 3:2 आ जाएगा। चलिए दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं, b का 40%, b का 40% बराबर c का 50%। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपने देखा b into 40/100 या c into 50/100। अगर आप चाहें तो इतना नहीं करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो यहाँ पे जो अपॉन में 100 आएगा परसेंटेज हटा के वो भी, और इसके अपॉन में जो आएगा वो कट जाएगा। यानी कि यहाँ से b अपॉन c जो आएगा ये 40 नीचे चला जाएगा, 50 ऊपर रहेगा, यानी कि 5 बाई क्या आएगा भाई 4 आएगा। अच्छा, जब भी आपको दिखाई दे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a अपॉन b बराबर 3/2, तो ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है ये a की रहेगी। a का कितना मान है 3 यूनिट है और b का कितना मान है 2 यूनिट है। यहाँ पे आप देखें b का कितना मान है 5 यूनिट है और c का कितना मान है 4 यूनिट है। ठीक है, हमें चाहिए a और c का अनुपात। अगर a और c का अनुपात पता लग जाए तो a c का कितना प्रतिशत है पता लग जाएगा, a बाई c निकाल लो। अब यहाँ पे देखिए b बाई c है और यहाँ पे a बाई b है, तो भैया इनकी गुणा कर दें तो हमें सीधे सीधे a बाई c मिल जाए। क्लियर है एकदम। तो इसी फंडा को हम इसमें लगाते हैं, b बाई c इंटू a बाई b, 5/4 इंटू 3/2। ये देखिए यहाँ पे आ गया 5 दिया 15 और 4 दिया 12 और ये कट गया 4 दूनी 8, यानी a बाई c इक्वल टू आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दिया 15 और 4 दूनी 8, 15/8 आ गया। अब अगर इसमें बात करें हम कि a c का कितना परसेंट है, तो c का तो सीधे सीधे दिख रहा है, c का a से अनुपात, a का c से अनुपात पता है, तो इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे केवल, यानी कि a बाई c में कितने से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे c का a कितना परसेंट है पता लग जाएगा। जो ये कह रहा है a c का कितना परसेंट है, a c का कितना परसेंट है। देखो मैंने बताया ना जिसका पूछे उसको कहाँ पे लेना है नीचे डाउन, तो a बाई c में ही पता लग गया हमें। तो यहाँ पे 15 बाई कितना करना है 8 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से 25, और यहाँ पे 15/75 और 15 दूनी 30 और 7 37/2, यानी कि यहाँ से देखें तो 2 2 एकन 2 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो ए जो है वो सी का 187.5% है। सिंपल है क्या। देखो फिर से देखते हैं एक बार, यहाँ पे a का 20% बराबर b का 30% है, तो आप डायरेक्ट लिखिए a का 20% बराबर b का मतलब गुणा होता है 30%। तो यहाँ से a बटे b जो आ गया वो आपका आ गया 30 बटे 20 a के बटे में b ले आया ना बेटा, तो ये 20 किधर चला गया नीचे चला गया। यहाँ पे a बटे b का मान आ गया कितना 3/2। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे b का 40% है भाई और इधर c का कितना परसेंट है 50%, तो यहाँ से परसेंटेज तो हट ही गया। यहाँ पे b बटे c कितना आ जाएगा 50/40, 0 से 0 कटेगी तो 5 बटे कितना आ जाएगा 4। तो a बटे b की गुणा जब हम b बटे c में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b से b कटा a बटे c मिलेगा ना। तो इसका मतलब है कि a बटे b की गुणा b बटे c में कर दो भाई। यहाँ से 3/2 की गुणा कितने करने हैं 5/4 में, तो 5 दिया 15 और 4 दूनी 8, तो हमें a बटे c मिल गया। तो हमें a बटे c के साथ साथ में हमें इसका परसेंटेज भी निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 375/2 या 100 कितना आया था 187.5% आ गया। यहाँ पे आप देखें a बटे c में मैंने 100 से परसेंट गुणा कर दिया, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कैसे मिल गया, तो यहाँ से इसका मतलब यही तो होता है c का a कितना परसेंट है
89.5%। सिंपल एकदम। रोको, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक सवाल छोटा सा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी ऐसा सवाल आए, सबसे छोटा वाला सवाल होता है इस टाइप का ये, कि मूल्य में वृद्धि कर दी जाए और उतना ही अगर हमें खर्चा रखना है, भाई सीधी सी बात है, और जो हमें खरीदनी होगी चीनी उसकी मात्रा में थोड़ी कमी करेंगे। भाई पहले जब हमारा मूल्य था उसमें हम मान लो 5 किलो चीनी खरीदते थे, अब रेट बढ़ गया, अब रेट बढ़ गया तो 100 रुपए में जब हम 5 किलो चीनी खरीदते थे, रेट बढ़ गया हमारा, मान लीजिए पहले देखो 100 रुपए में 5 किलो चीनी कितने रुपए किलो के हिसाब से आई, 20 रुपए किलो के हिसाब से। लेकिन अब चीनी का मूल्य बढ़ गया और कितना कर दिया उसने, 25 रुपए कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, आप 100 रुपए में कितनी चीनी आएगी भाई, 4 किलो। यानी कि खर्च तो हमने नियत रखा, लेकिन मात्रा जो आई वो पहले जब प्राइस कम था तो ज्यादा मात्रा में हम खरीद पाए, लेकिन अब प्राइस बढ़ा दिया तो हमारी मात्रा कम हो गई। बस यही सवाल, अगर आपने ये बात समझ ली तो सवाल का सॉल्यूशन तो बहुत छोटा है। यहाँ पे आप देखें, इसका सॉल्यूशन तो आसान है, देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को। 20% को आप पहले वैल्यू लिख दीजिए, 20% कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये मूल्य की बात कर रहा है, तो मूल्य की बात कर रहा है तो ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो गया, कितना हो गया, प्रारंभिक मूल्य हो गया। तो शुरुआत में कितने रुपए किलो मिल रही थी, 5 रुपए किलो। अच्छा, अब हमने इसमें वृद्धि कर दी, वृद्धि कर दी तो भाई इसमें एक जोड़ गया, तो नया मूल्य कितना आ गया, कमी करता तो ये कम कर देते, वृद्धि कर रहा तो ये, अब ये 6 आ गया नया मूल्य। इस तरह का जब आप सवाल करेंगे, देखिए तो पहले 5 लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य, उसके बाद में 6 लिखेंगे। अब इसको क्या करोगे, इस संख्या को तो इधर लिख दो और इस संख्या को इधर लिख दो। यहाँ पे देखिए मैंने लिखी है कीमत और यहाँ पे मैंने लिखी है मात्रा। तो आपको कुछ नहीं करना, पुराने वाले को ऐसे लिखना है, नए वाले कीमत को ऐसे लिखना है और बस इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 6 को इधर और 5 को इधर। अभी आप देखना एक बात, कीमत की भाई मात्रा में 5 रुपए किलो के हिसाब से 6 किलो चीनी खरीदी, कितने रुपए की आई, 30 रुपए की आई। और यहाँ पे 6 रुपए के हिसाब से 5 किलो चीनी खरीदी तो कितने रुपए की आई भाई, 30। यानी कि देखो एक चीज कि यहाँ पे हमारा जो खर्च है वो कितना है, नियत है, ठीक है। तो आपने जो किया है 6 को इधर और 5 को इधर, इसमें कोई गलती नहीं करी आपने। हालांकि ये शॉर्ट तरीका है, लेकिन फिर भी ये भी परफेक्ट एकदम आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ भाई सही है। यहाँ पे आप देखें 5 रुपए किलो के हिसाब से 6 किलो और 6 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी है। सवाल बोल रहा है कि उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए। देखिए पहले खपत कितनी थी भाई, 6 किलो थी, अब खपत कितनी हो गई, तो भाई कमी कितने की करी, अच्छा कमी कितने की करी। पहले देखिए जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो प्रारंभिक मान ही नीचे रखेंगे, तो पहले कितना खर्च था, 6 किलो का, 1 किलो की कमी हुई कितने में, 6 किलो में, तो कितना परसेंट कमी हो गई। यहाँ पे आप निकालेंगे 100/6 कितना परसेंट बनता है, 16 सही 2/3%। पहले तो 5 हो ना, अरे खपत देख, खपत जो खपत तो 6 आई है ना बन के, खपत जो देखो प्यारे बच्चों, ये दूसरा सवाल है। यहाँ पे चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अगर ऐसा सवाल आपको आता है तो फिर से वही काम करेंगे, बहुत ही छोटा सवाल बन जाएगा। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमारा अगर पहली कीमत जो रहेगी वो मूल कीमत की, तो इसमें वृद्धि करी गई है तो नई कीमत कितनी बन जाएगी, 2 जोड़ के, तो नई कीमत जो रही वो 5 में 2 जोड़ के वृद्धि करिए ना तो 7 हो गई। यानी कि आप देखेंगे पहली कीमत और ये दूसरी कीमत, और यहां पे आप लिखेंगे खपत। तो मैंने बताया था इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। अब ये कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो
खपत में कितनी कमी हुई। भाई देखना जरा, पहले खपत 7 किलो की हो रही थी, अब 5 किलो की हो रही है, कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। किस पे हुई, 7 पे, यानी 2/7 इंटू 100। तो ये हमारी प्रतिशत कमी आ गई। वैसे अगर देखा तो 2 यूनिट की कमी हुई, लेकिन परसेंटेज निकालेंगे तो 2 बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभ में कितना खा रहा था, कितनी खपत थी, 7 थी। इसमें अब जब आप देखेंगे तो ये बना 200 बटे 7। इसका परसेंटेज मान निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 7 बटे 56, 28 सही, 28 सही 4 बटे 7% है। यहां पे आप देखो एक नया सवाल छोटा सा, यदि ए बी से 20% कम है तो भैया ये तो पता कर लो कि ध्यान रहेगा घटाना है, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। इस तरह का सवाल भी ऐसे ही हो जाएगा आपका, सेकंडों का सवाल है, 1/5 के बराबर ये 20% बैठता है। यानी कि ए बी से जब भी जिसके साथ में भी बी से, सी से, ए से जब भी बात करें तो ये जिससे भी कहे वही नीचे वाला होता है। तो यहाँ पे बी से कह रहा है ना भाई, तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा, नीचे। तो बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो फिर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी से कम है तो क्या कर देंगे, 1 कम, यानी कितना मान आ जाएगा। ये सीधा सा सवाल हो गया, a बराबर 4 और b बराबर 5। अब इसमें कह रहे हैं कि b a से कितने परसेंट अधिक है। जरा देखना b a से कितना अधिक है, 1 यूनिट। अगर परसेंट निकालेंगे तो देखिए 1 अधिक है, और बटे में कौन सा करेंगे, a से कह रहा है ना, अभी मैंने बताया था जिससे भी कहेंगे वही नीचे वाला होगा, यानी कि नीचे क्या आएगा, a, और मल्टीप्लाइड बाई, तो कितना आ जाएगा, 25% अधिक है भाई। b जो है वो a से कितना परसेंट अधिक है, 25%। देखो प्यारे बच्चों, अब तो ये कौन सा टॉपिक समझ में पूरा आ गया होगा, एक बहुत जल्दी से कर देते हैं। तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि कुल खर्च नियत रहे। कितना आसान सवाल है। सबसे पहले क्या लगते हैं हम, परसेंटेज की वैल्यू कितनी बैठती है फ्रैक्शन में, 1/10। अब कह रहा है कि 10% की कमी की जाए। क्या की जा रही है भाई, कमी की जाती है। तो पहली प्रारंभिक मूल्य कितना है, 10। तो नया मूल्य कितना आ जाएगा, कमी की जाती है, यानी कितना हो जाता है, 9। तो देखिए पहले 10 था, अब 9 हो जाता है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें खर्च नियत रखना है। यहाँ पे आप देखें भाई, खपत यहाँ पे हमारा होता है कीमत, और यहाँ पे होता है खपत। तो कितने की वृद्धि करी प्यारे बच्चों, कितने पे करी, 9 पे, शाबाश, यानी कि 11 से 1/9% आ गया। प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल है, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम करने पर एक गृहिणी को खपत कितनी कम करनी चाहिए कि कुल खर्चा नियत रहे। तो क्या करेंगे इसमें, देखो भाई पहले जो कीमत थी वो 16 रुपए थी, अब कितनी कीमत कर दी उसने, 18 रुपए। कितने का वृद्धि कर दी उसमें, 2 की वृद्धि कर दी। यानी कि अगर देखें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 2/16 प्रारंभिक मूल्य, यानी कि ये बन गया 1/8। 1/8 वैसे भी जानते हैं आप 12.5% होता है भैया, है ना। तो ये परसेंटेज से हमें कोई ऐसे ज्यादा मैटर नहीं है। तो यहाँ पे जो 1/8 की अनुपात आ गया, ये 12.5% की जो वृद्धि हुई थी वो कितने के बराबर आ गई, 1/8 के बराबर है। यानी कि मूल जो कीमत थी वो कितनी मानी जाएगी भैया, 1/8 रुपये, ये मूल कीमत मानी। तो नई कीमत कितनी बन जाएगी, 8 और 1 9 बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले मूल कीमत, फिर दूसरी कीमत। अब देखिए खपत में कितनी कमी हो गई, 1 की, कितने पे हो गई, पहले कितनी खपत थी, 9, गुणा कितना करते हैं 100, यानी 11 से 1/9%। यानी कि गृहिणी को खपत कितनी कम कर देनी चाहिए, 11 से 1/9% कम कर देनी चाहिए। ये देखो एक सवाल छोटा सा है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि करने पर एक परिवार के खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। भाई देखो 30% वृद्धि करने पर इस बार परिवार का जो खर्च है वो नियत नहीं है, उसमें कितने की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। यानी कि देखो खर्च, यानी कि यहाँ पे बोला है कि वृद्धि होती है, मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की
खपत 26 किलोग्राम थी, तो अब चीनी की खपत कितनी होगी? इस तरह का सवाल जब भी आए तो ये एक ही सेकंड का सवाल है। देखो क्या करने का है, जो पुरानी खपत थी वो कितनी थी? 26 किलोग्राम थी, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हो गई भाई? 10 की वृद्धि होगी, तो 100 में जोड़ के लिख लेंगे आप। और नीचे मूल्य में कितने की वृद्धि होगी भाई? 10%। मूल्य में वृद्धि हुई है आपकी 30%, तो ये भी 100 में जोड़ के लिखेंगे। अगर यहाँ पे कमी होती तो इस 30 को भी नीचे घटाते 100 में से, और 10 को भी घटाते ऊपर 100 में से। अब यहाँ पे आपका देखिए सवाल तो कुछ रहा ही नहीं, 26 गुणा 110 बटे 130, जीरो कट गया, 13 दूनी 26, यानी कितने किलो रह गई? 22 किलो। बिल्कुल सिंपल। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल गया है। चाय के मूल्य में 25% की कमी करने पर परिवार के खर्च में 15% की कमी होती है। मूल्य ह्रास के पहले चाय की खपत कितनी थी? 30 किलोग्राम थी, तो अब चाय की खपत कितनी होगी? बहुत ही प्यारा है, पहले जैसा बिल्कुल एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले कितनी खपत थी भाई? 30 किलोग्राम थी, और यहाँ पे देखिए जो खपत में कमी हुई है, खर्च में जो कमी हुई है वो कितनी हुई है? 15% की कमी हुई है, तो खर्च में 15 का कम कर देंगे 100 में से, और नीचे क्या करेंगे? 100 में से देखिए वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, देखिए मूल्य में 25% की कमी हो रही है, तो मूल्य का जो कमी है वो कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन 30 into 85 डिवाइडेड बाई 75, तो ये कट जाएगा, 5 से कटेगा 15 बार, और 5 से कटेगा 17 बार, और 15 दूनी 30, तो दूनी 34। अब परिवार की जो खपत होगी वो कितनी होगी? 34 किलोग्राम होगी। सिंपल एकदम भाई। हमने जो पहले खपत थी वो लिखना है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे खर्च में जितनी कमी हुई है उसको 100 में से घटा के लिखना है। अगर खर्च में वृद्धि होती जैसे पिछले सवाल में था तो प्लस करके लिखा था, और नीचे मूल्य में कमी अथवा वृद्धि लिखी जाती, तो मूल्य में भी इस बार कमी ही हुई है। अगर मूल्य में वृद्धि होती तो वृद्धि प्लस कर देते, खर्च में वृद्धि होती तो प्लस कर देते। इसको सॉल्व कर दिया, 34 किलोग्राम आंसर आ गया। ठीक है, रोक। ये सवाल देखो, छोटा सा सवाल है। यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाए, कोई वस्तु है उसके मूल्य में कितने की कमी कर दी? 20% की कमी कर दी भाई, और पुनः घटे हुए मूल्य को 20% घटाया जाए, यानी फिर से कम कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे दुकानदार 2 बार बट्टा दे रहा है, पहले 20% का दे दिया, फिर घटे हुए पे फिर से 20% का दे दिया, 2 बार बट्टा दे दिया, तो बताओ वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव होगा? तब उस वस्तु का मूल्य में कितने का कमी आएगा, ये चेक करना है हमको, और ये पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका क्या बनेगा। सबसे पहले ऐसा सवाल है, ये बट्टा में भी आपको देखने को मिलेगा, तो मेरा जो तरीका है बताने का वो ये है कि सबसे पहले हम किसी वस्तु की कीमत को कितना मान लेते हैं भाई? 100% मान लेते हैं। 100% मान के हम नई कीमत निकालते हैं। नई कीमत 100% मान लो, या 100 लिख दो तुम तो केवल, ठीक है। तो नई कीमत जब बनेगी, इस 100 पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 100 पे कितने की कमी हो रही है? सबसे पहले 20%। 20% की जब 100 में कमी होगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी भाई? 80 रह जाएगी। या तो आप चलिए पहले ऐसे लिख लीजिए, तो इसकी वैल्यू रह गई 100 माइनस 20, यानी 80% रह गई। अब ये जो बचा है इसका भी कम किया है 20%, यानी कि फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20% और कम हो गई। तो नया मान जो आया 100 की चीज का नया मान कितना आने वाला देखते हैं। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे बचा 80, यहाँ पे बचा 80, और यहाँ पे भी 100 से 100 कट गया, यानी 2 जीरो कटे, कितना है 64। ये परसेंट तो मैंने लगा दिया है, लेकिन अगर वैसे 100 पे हम अगर कोई मान ले रहे हैं तो वो 64 जो है 100 का 64% ही बनेगा, सीधी सी बात है ना। परसेंट का मतलब है प्रतिशत, तो 100 पे कितना? 64, यानी 64%। सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 64%, ये नया मान है भाई इसका। क्या ये नया मान? तो फिर कमी कितनी आई? तो कमी कितनी आई? 100 माइनस 64, यानी कितनी आई? 36। और क्योंकि हमने प्रारंभिक मान 100 ले रखा है, तो 100 या 100%, तो हमारा कमी भी आई 36। 36 की कमी आई कितने पे? 100 पे, यानी 36%।
तो नया जो वस्तु का मूल्य हो जाएगा वो कितना कम हो जाएगा, 36% कम हो जाएगा। देखो सेम सवाल है छोटा सा, यदि किसी वस्तु के मूल्य को 30% घटा दिया जाए तथा उन्हें घटे हुए मूल्य को, ये बट्टा वाला है बिल्कुल एकदम, 20% घटाया जाए तो बताओ वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई बिल्कुल 1 सेकंड में ही आप कर देंगे। देखिए प्रारंभिक मान 100 हो गया, तो फिर नया न्यू वैल्यू, नया मान क्या आ जाएगा, 100 का 30% की कमी हो गई। भाई कोई चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें 30% कमी होगी तो 70% रहेगा। अभी अब 100 रहेगा 70%। अब ये बचा हुआ ये जो है इसका भी 20% कम हो गया, यानी कि कितना रह गया 20% कम करने पे 80 रह गया। यहाँ से आप आराम से निकाल देंगे, कितना नया मान कितना आ गया, 56 आ गया। तो फिर कमी कितनी आई, 44। वेरी गुड, 44, क्योंकि 100 पे ले रहे ना तो 44 को हम 44% ले देंगे। 100 आधार मान लिया ना, 44 कितने पे कमी आई है, 100 पे। तो ये कमी आई और कितने परसेंट की कमी आई, 44% की। देखो क्या है बच्चों, सवाल बहुत ही आसान है, पेपर में आता भी है। यहाँ पे देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। भाई बेईमानी करता है इसका मतलब 10% का फायदा ले लिया उसने। फिर वो क्या करता है तथा इसी वस्तु को बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, यानी फिर 10% का फायदा ले लिया। दुकानदार ने कितनी बार फायदा लिया था 10% का, 2 बार। चलिए फिर परसेंटेज में ही मान निकालना है ना हमें केवल, तो निकाल देते हैं। तो प्रारंभिक वैल्यू जो हम मानते हैं वो कितनी मानेंगे, 100 मान लेते भैया। तो इस पे अब नया मान निकालेंगे। इस पे नया मान कैसे निकलेगा, 100 पे पहले उसने 10% का प्रॉफिट ले लिया। कितना ले लिया, 110/100, क्योंकि प्रॉफिट के लिए 100 में जोड़ देते हैं और हानि के लिए घटा देते हैं, लॉस के लिए। अब फिर से उसने क्या कर दिया, पहले खरीदते समय 10% का फायदा ले लिया बेईमानी करके, फिर बेचते समय 10% का फायदा ले लिया बेईमानी करके। अब नया मान कितना बना दिया उसने, ये जीरो कट गई यहाँ से, ये सब कितना आ गया नया मान 121। यार 100 रुपए की चीज को 121 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 21 का, ये तो 21 का है ना, और तुमने घटा दिया, और 21 रुपए का कितने पे, 100 पे। यानी कि परसेंटेज अगर तुम निकालो तो 21 100 पे 21% ही हो गया। 21/100 गुणा 100, ऐसे करना चाहो तो ऐसे, समझ में आता तो ऐसे कर लो आप।